मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आखिरकार फैसला कर लिया कि नवाज शरीफ साहब जो कि हुकूमत नहीं बनाना चाह रहे थे, जो कि नून लीग के अंदर बातें चल रही थी कि हम अपोजिशन के अंदर बैठना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद एक पैगाम पहुंचा उन पर। जो पैगाम है वो क्या पैगाम था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को क्यों दोबारा ये फैसला। अस्सलाम वालेकुम। तो मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आखिरकार फैसला कर लिया कि वो हुकूमत भी बनाएंगे और सदर कौन होंगे, वजीर आज़म कौन होंगे, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके अलावा आपको ये बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब जो कि हुकूमत नहीं बनाना चाह रहे थे, जो कि नून लीग के अंदर बातें चल रही थी कि हम अपोजिशन के अंदर बैठना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद एक पैगाम पहुंचा उन तक। जो पैगाम है वो क्या पैगाम था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को क्यों दोबारा ये फैसला करना पड़ा, शहबाज शरीफ साहब को दोबारा से ये हुकूमत क्यों लेनी पड़ी, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान जो बातें चल रही थी, जो तय नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो डिमांड्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और वो चाहते थे कि स्पीकर कौमी असम्बली, सेनेट के चेयरमैन और सदर की सीट, तो ये चीज़ें वो चाहते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि वो काबीना का हिस्सा ना बने, क्योंकि उनको पता था कि अगर काबीना का हिस्सा बनते हैं तो फिर कल को जो मलबा है हमारे सर पे आएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे अहदे लेना चाहती थी कि जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्यूचर के अंदर कोई नुकसान ना हो। तो इसीलिए नून लीग के अंदर भी ये बातें चल रही थी कि अगर हम हुकूमत ले लेते हैं, वजारतें भी हमारे पास होती हैं, तो कल को जो शर्मिंदगी होगी, जो मलबा होगा हमारे सर पे होगा। तो इसीलिए नून लीग ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको भी वजारतें लेनी चाहिए, मतलब पावर शेयरिंग जो है वो करनी चाहिए। तो खैर नून लीग ने तो ये भी उनको ऑफर दी कि पहले 3 साल हम होंगे, अगले 2 साल बिलावल साहब पीएम बन जाए, लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि मैंने इस ऑफर को ठुकरा दिया, मैंने मना कर दिया कि मैं आखिरी 2 साल जो है पीएम नहीं बनूंगा। तो देखें बिलावल साहब ने इसलिए ये चीज़ कही होगी क्योंकि उनको ये लगता है कि ये हुकूमत पता नहीं 1.5 साल चले, 2 साल चले। अगर वो पहले अनाउंस कर देते कि जी मैं आखिरी 2 साल पीएम बन जाऊंगा, अगर हुकूमत वहां तक ना जाती तो जाहिर सी बात शर्मिंदगी होती। तो फिलहाल तो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि मैंने मना कर दिया है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए कि अगर 5 साल की हुकूमत पूरी होती है, पहले 3 साल अगर नून लीग की हुकूमत होती है, तो मुश्किल जो फैसले होते हैं हमेशा स्टार्टिंग के अंदर होते हैं। तो नून लीग मुश्किल से मुश्किल फैसले कर लेगी। आखिरी जो 1.5 से 2 साल होते हैं वो इसे डिलीवर करने के लिए होते हैं, क्योंकि तब तक काफ़ी चीज़ें सेट हो चुकी होती हैं, जो मुल्क होता है रूटीन के अंदर आ चुका होता है। अगर बिलावल साहब को आखिरी 1.5 से 2 साल मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल से तो फिर वो फ़ायदे के अंदर होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस चीज़ का बेनिफिट होगा। और नून लीग जो है तो सारा मलबा जो होगा पहले सालों का, जो मुश्किल फैसले होंगे वो फिर उनके सर पे होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं जो सदर का ओहदा है, उसके लिए बिलावल साहब ये बोल चुके हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं सदर के उम्मीदवार होंगे। तो बाकी वज़ीर आज़म के लिए ख्वाजा आसिफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि इनको एक्सपीरियंस भी है, पहले 16 माह की हुकूमत कर चुके हैं बाकी जमातों के साथ मिलकर, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भी हमारे उम्मीदवार होंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। तो यहाँ तक जो मामला है ये क्लियर काफ़ी हद तक हो चुका है। तो आगे जो बातें चल रही हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट मांग रही है, तो स्पीकर कौमी असम्बली, सदर का ओहदा, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो चेयरमैन सेनेट है वो नून लीग अपने पास रखना चाहती है, ये ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाहते। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा, सदर का ओहदा, ये 2 मिल जाएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वजारतें भी ले। तो मामला काफ़ी हद तक यहाँ पर रुका हुआ है। तो ये भी मेरे ख्याल से कुछ 1 या 2 दिनों के अंदर चीज़ें तय हो जाएंगी। तो ये चीज़ें तो क्लियर होती जा रही हैं कि जो हुकूमत बनने जा रही है वो नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो आगे आपको ये बता दूं कि जो नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया गया, क्योंकि पहले नून लीग के अंदर ये सोचा जा रहा था, ये बातें चल रही थी कि जो हुकूमत है इस दफ़ा हम नहीं लेते, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने वाज़ेह कह दिया मीटिंग के अंदर कि अगर आपने हुकूमत बनानी है तो फिर आप जाके पीटीआई के साथ बना लें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो डिमांड्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा हुआ कि जिस तरीके से नून लीग अब कह रही है कि जी आप उधर जाके हुकूमत बना लें, तो उनको ये लग रहा था कि जो काम है वो ख़राब ना हो जाए, इसीलिए फिर वो भी ठंडे हो गए। तो लेकिन नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात की तरफ से ये सोचा जा रहा था कि जो हमारी जमात है इनको अपोजिशन के अंदर बैठना चाहिए, हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत से रहनुमाओं ने ये मशवरा दिया उनको। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वो अपोजिशन के अंदर जाके बैठें।
لیکن آگے یہ ہوا کہ مالک صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ سوچا ہوا تھا کہ وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھیں گے وفاق کے اندر اور پنجاب میں حکومت کریں گے، لیکن ان کو پھر پیغام بھیجا گیا، مطلب یہ پیغام بھیجا گیا اگر آپ نے اپوزیشن کے اندر بیٹھنے کا فیصلہ کیا تو پھر پنجاب کے اندر بھی آپ کو حکومت نہیں ملے گی۔ تو جب یہ بات کی گئی، جب یہ پیغام بھیجا گیا تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ پھر کرنا پڑا کہ حکومت جو ہے وہ ہم مل کے بنائیں گے۔ تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کافی چیزیں طے ہو چکی ہیں ان کے اندر۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اور جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ تو ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی کامران یوسف صاحب، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو وزیر خزانہ نہ بنایا جائے، کیونکہ جب یہ پہلے بنے تھے اس کے بعد جو پاکستان کے جو معاشی حالات تھے وہ کافی بگڑ گئے تھے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہ بنایا جائے۔